that is, what are the strategies that an interviewee could opt to be confident at the time of job interview. In this part, the first part is be aware of what you say to yourself before attending the interview. So now let's discuss the first point. The first strategy we can opt before the job interview. Okay, so हम अपने आप को क्या कहते हैं? क्या हम अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील करा रहे हैं जब हम कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं? फॉर एग्जांपल, हम अपने आप को कह रहे हैं कि यार मेरे पास तो वो स्किल्स ही नहीं है जो जॉब के लिए चाहिए, इसेंशियल हैं, वो तो मेरे पास में स्किल्स ही नहीं है, और मैंने अब तक करा क्या है, मैं तो इतना अच्छा हूँ ही नहीं कि इस इंटरव्यू को पास कर सकूँ, या फिर मेरे पास में जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस जो ये लोग मांग रहे हैं वो तो है ही नहीं, अब मेरा क्या होगा, अब तो मैं इंटरव्यू पास ही नहीं कर सकता। तो मोर देन 50% आपने जो है इंटरव्यू को लूज कर दिया, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, ये सोच के कि मैं जो हूँ पास ही नहीं कर सकूंगा इंटरव्यू, इवन अभी आपने इंटरव्यू दिया भी नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप जॉब इंटरव्यू देने जाएं तो अपने आप को इस फुलिश थिंकिंग से, इस नेगेटिव थिंकिंग से अपने माइंड को क्लियर करें। और सबसे अच्छा तरीका जो है इस चीज़ को अवॉइड करने का वो ये है कि अपने माइंड को फुलफिल करें उन थॉट्स से, अपने पुराने कॉलेज के टाइमिंग से। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कुछ अपने कॉलेज के टाइम अचीवमेंट्स करी हैं, या फिर आप बहुत बुरे टाइम से गुजरे हैं, ओके, फॉर बहुत ज़्यादा आप चैलेंजिंग, फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम से गुजरे हैं अपने कॉलेज में, ओके, बट एट द एंड आपने उसे सक्सेसफुली उस टाइम को ख़त्म करा, उस चैलेंज को एज एन अचीवमेंट बनाया, ओके। तो उन अचीवमेंट्स, उन चैलेंजेस के बारे में ज़रा सोचिए, ओके, और अपने आप को रियलाइज़ कराइए कि आप जो हैं गुड हैं, आप जो हैं अच्छे हैं, आप जो हैं कर सकते हैं ये इंटरव्यू पास, और इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी आपको। और जस्ट लाइक यू हैव फेस्ड a lot of challenges, this is another challenge, or this is another opportunity for you, okay। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अपने आप को प्रूव करने की, I am having enough potential, rather than अपने आप को पीछे हटाने की कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं, you can do that, okay। just fill up your mind by these good thinkings, okay, by remembering your challenges and achievements from the past, okay। So let's move our second point, and that is maintain a good eye contact. अनदर पॉइंट यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है मेंटेन अ गुड आई कॉन्टैक्ट, क्योंकि हम ये चीज़ भूल जाते हैं एट द टाइम ऑफ जॉब इंटरव्यू कि अगर हम इंटरव्यूअर से बात कर रहे हैं तो हमें किस तरह का नहीं देखना है, आई कांटेक्ट रखना है, हमें अपने आप को जो है अपनी आंखों को नीचे तो नहीं रखना है अपने आप, या फिर उसे कंटिन्यू देखते रहना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जो है 90 to 95% कोशिश करें आपका जो आई कांटेक्ट होना चाहिए वो इंटरव्यूअर के साथ होना चाहिए, ओके। फॉर एग्जांपल, आप उसे देखिए यूँ करके, आप पॉज भी ले सकते हैं, इधर उधर भी देख सकते हैं, आप सोच भी सकते हैं, मगर ज़्यादातर जो अपना आई कांटेक्ट है वो इंटरव्यूअर के साथ बना के रखें, ओके। अपने आप को जो है बिल्कुल नीचे करके नहीं बैठ जाए मुंह, ताकि वो आपको एरोगेंट फील करे कि ये जो बंदा है वो एरोगेंट है, ऐसा भी नहीं करना है अपने साथ में। तो मेंटेन अ गुड आई कांटेक्ट, ओके। So the third point is prepare stories of achievements and challenges that you have faced before. हाँ, तो कम से कम 5 stories about your achievements and 5 stories about your challenges which you have faced during your college time, okay। Or if you have done any kind of job, then in that job if you have faced any kind of challenges, any kind of achievements you have done there, you can tell to the interview. You can prepare those stories of achievements and challenges, okay। तो आप इसके लिए किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? फ्लैश कार्ड्स, ओके। आप इसके लिए चीट चिट्स बना सकते हैं, उसमें आप अपने 5 आंसर्स जो हैं वो चैलेंजेस के बारे में लिखें, जो आपने सक्सेसफुली चैलेंजिंग सिचुएशन जो थी उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करा और उसमें आप सक्सीड हुए, एट द एंड आपने उससे बहुत कुछ सीखा। आप 2-3 भी कर सकते हैं, 2-5 ज़्यादा कर सकते हैं, मगर 5 जो है बनाना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका माइंड जो है वो पूरी तरह से प्रिपेयर होगा कि मैं सबसे अच्छा उसमें से आप चूज कर सकते हैं। आपके पास में वेराइटी ऑफ चैलेंजेस अगर आपके सामने होंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा कि यार मैंने इतने चैलेंजेस फेस करे और अल्टीमेटली मैंने उनको फेस करने के बाद में
अच्छी तरह से सक्सीड भी करा। okay? सो रादर देन आप बताने से कि बुलेट पॉइंट्स मेरे पास ये अचीवमेंट्स हैं, तो आप उसको पूरी तरीके से प्रिपेयर करें कि पूरी कि मेरे पास में क्या अचीवमेंट्स हैं और मेरे पास में क्या चैलेंजेस हैं जो मैंने फेस किए। 5 अचीवमेंट्स के ऊपर भी फ्लैश कार्ड्स बनाइए, चीट शीट्स बनाइए, उनको प्रिपेयर करिए कि भाई ये जो है अचीवमेंट्स हैं, और उनका प्रूफ भी लिखिए कि मैंने उसको कैसे हैंडल करा। ओके, फॉर एग्जांपल व्हाट आई हैव डन इन माय पास्ट। ओके, तो इसकी स्टोरीज आपके पास में ज़रूर होना चाहिए ताकि वो आप अपने आंसर्स में मेंशन कर सकें अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे तो। एंड दीज स्टोरीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स मूव आवर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी एंड दैट इज ट्राई टू टेक पॉजेस। दिस इज़ अनदर थिंग, क्योंकि ऐसा होता है कि हम जब बोलना शुरू करते हैं तो हम इतनी ज़्यादा तेज़ बोलने लगते हैं कि हम रियलाइज़ ही नहीं करते कि इंटरव्यूअर जो है उसको समझ में ही नहीं आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, हमें पॉजेस लेना है, और अगर हम पॉजेस लेंगे तो ये जो है एक अच्छी स्ट्रेटेजी है और ये कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड करेगा। आप अगर जो है पॉजेस लेते हैं तो आपके पास में एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम भी बचेगा थिंक अबाउट कि मैं जो हूँ सही से आंसर दे सकूँ। And that is really very important. So try strategy. to talk calmly and slowly at the time of job interview, and you can also take the pauses if you know the answer also. So you can say to interviewer, or you can tell to the interviewer, sir, good question. Let me think about it for a moment. Then I will answer you this question. Okay. So रादर देन कि आपने एक ही बार में पूरा आंसर बोल दिया बहुत जल्दी और आप ये सोच रहे हैं कि ये जो है कॉन्फिडेंस कैसा लगा होगा सबको, ये नहीं सोचना है आपको। हल्के पॉजेस लेना है बीच में आंसर्स के। ओके, ताकि आप जो है रिलैक्स फील कर सकें और अपना वापस कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू टेक ऑल ऑफ योर स्ट्रेस एंड प्रेशर एट दैट टाइम। या इंशाल्लाह। Okay. So now let's move our next strategy, and that is have some question to ask at the end. At the end of the interview, if the interviewer would ask you this question that do you want to ask any question to me, तो आपके पास में उस वक्त कोई ना कोई क्वेश्चन प्रिपेयर होना चाहिए जो आप उससे पूछ सकें। आपको ये नहीं कहना उस टाइम पे कि सर I don't have any kind of questions to ask you. Now this thing will impart the negative impression at the interviewer. तो इस चीज़ को अवॉइड करें। बाय द वे हमने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखे हैं आपके लिए, उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ हैज़ दिस रोल इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल जिस रोल में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस रोल को के लिए आप जॉब लेना चाहते हैं, उसके बारे में आप जान सकते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। हाउ हैज़ दिस रोल इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स। ओके, another question which you could ask to the interviewer at the end is what's the culture like within the company. If you want to know about the culture of the company, अगर आप कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं कंपनी के, तो आप इस क्वेश्चन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप। Okay, another question which you could ask to the interviewer, and that is what are the plans for the business over the next few years. बिजनेस के क्या प्लान्स हैं कंपनी में अगले फ्यू ईयर्स के लिए, तो आप उसके बारे में जान सकते हैं, कंपनी के बिजनेस प्लान्स के बारे में। ओके, इस क्वेश्चन को आस्क करके। अनदर थिंग इज if I would get selected, what would you need me to focus on within the first 30 days of starting my job. तो इस तरह से आप ये जान सकते हैं कि जॉब रोल, अपने जॉब रोल में आपको फर्स्ट 30 डेज में आपको क्या काम करना होगा, और द एम्प्लॉयर्स जो हैं वो आपसे क्या काम लेंगे और आपको क्या काम करना है। Okay. I think this is the best question to ask at the time of job interview. To ask about the role, okay, for which they are hiring you. Okay. Again, question को सुन लिया और लिख लिया। If I would get selected, what would you need me to focus on within the first 30 days of starting? Okay. And the last question is, what kind of work will be assigned to me for this role if I would get selected? अगर आप उस वर्क के बारे में जानना चाहते हैं जो आपको उस जॉब रोल में असाइन होगा, तो आप इस क्वेश्चन को पूछ के आंसर उससे ले सकते हैं इंटरव्यूअर से, दैट व्हाट काइंड ऑफ वर्क विल बी असाइन्ड टू मी फॉर दिस रोल इफ आई वुड गेट सेलेक्टेड। सो इफ यू विल आस्क द क्वेश्चन,
So if you will ask the question at the end of the interview, तो definitely it will impart a positive impression to the interviewer. हाँ, इंटरव्यूअर, और ये भी इस बात से क्लैरिफाई होगा इंटरव्यूअर को कि You are जो इंटरेस्टेड है और इसके अंदर क्यूरियोसिटी भी है, to know about जानने की कंपनी के कल्चर को या फिर कंपनी के बिजनेस प्लान्स को, अपने या job फिर role जो ये जिस जॉब रोल में लगेगा आगे आने वाले टाइम में, जिस जॉब को ये लेगा उसके बारे में इसको जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी, तो वो जो है वो थिंग जो है वो इम्पार्ट करेगी पॉजिटिव इम्प्रेशन एट द इंटरव्यूअर्स माइंड, एंड दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट विल अल्टीमेटली increase your chance to be selected inshallah in the interview. So our next point is, or next strategy is, carry out a mock interview with your friend or with your relative. हाँ, क्योंकि हम जब प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमने जो है अब तक इंटरव्यू नहीं फेस करा होता। हम फॉर एग्जांपल अभी तक प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ओके, सब कुछ तैयार कर लिया, सब कुछ हमने तैयार कर लिया, मगर हमने एक लाइव एग्जांपल जो है वो नहीं करा इंटरव्यू का, ओके। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? हम जिस सॉफ्टवेयर पे, जिस फॉर एग्जांपल जूम पे या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे हमारा इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है, उसको हम पहले से अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि भाई हमारा इस सॉफ्टवेयर पे इंटरव्यू होना है, क्या आप जो है मूक इंटरव्यू ले सकते हैं हमारा? जिससे क्या होगा, जिससे आपकी हेजिटेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जो भी आपने प्रैक्टिस करा है आप उसको अप्लाई कर सकेंगे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। जो भी आपकी कमी होंगी वो आपको पता चल जाएगी, वो आपको पता चल जाएंगी, और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया है जहाँ पर मुझे अब भी फोकस करने की ज़रूरत है। आप ओवरकम कर सकते हैं मिस्टेक्स, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो जाएगा, क्योंकि जब आप अब इंटरव्यू देंगे तो अब आपका ये फर्स्ट चांस नहीं होगा इंटरव्यू देने का, आप ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, ओके, एंड दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी टू डेवलप द कॉन्फिडेंस एट द टाइम ऑफ जॉब इंटरव्यू, क्योंकि आपको पता है आपने प्रिपेयर कर लिए आंसर, और एक और प्लस पॉइंट आपने ये करा कि अपने फ्रेंड के साथ में अपना इंटरव्यू भी प्रैक्टिस और ये साथ उनको दे दिया अपना इंटरव्यू, एंड दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग। या डेफिनेटली। तो हम जो हैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो नियरली सारे जॉब इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ओके, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अनदर क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी हायर यू, ओके, व्हाई शुड वी हायर यू, यू कैन note these questions, okay. Another is what's your biggest weakness, okay, and another question is where do you see yourself in 5 years or after 5 years, or what are your strengths, okay, why do you want to work for us, why do you want to work for us, and ultimately what can you bring to this role, okay. I think what do you want to work for us, I think it is a question like why do you want to work for us, it is the same question why should we hire you as why should we hire you, yeah, absolutely right. तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस जैसे हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ और व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ओके। इस पे हमने पहले ही वीडियोस बना के रखे हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट चेक आउट कर सकते हैं, हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, ओके। वहाँ से आप चेक कर सकते हैं आंसर्स ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके, और अपने तरह से उस आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं, ओके। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको जरूर पता होना चाहिए और इनका बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है। आंसर्स बना सकते हैं खुद ही, हाँ, इन क्वेश्चंस के अपने अचीवमेंट से, अपनी जो भी आपका कॉलेज टाइम पे रोल रहा है, आपने गुड ग्रेड्स लिए हैं, इन सब से कर सकते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि इफ़ यू डोंट नो द आंसर व्हाट वुड यू डू इन दैट सिचुएशन। तो ज़्यादातर लोग ये करते हैं, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि अगर उनसे कोई क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई डेटा स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू माय फील्ड, अगर उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई लिंक लिस्ट क्या है, ओके, और मुझे नहीं पता कि लिंक लिस्ट होती क्या है, मगर फिर भी मैं जो हूँ उन्हें उल्टे सीधे करके आंसर दे रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद कोई मेरा आंसर सही हो जाए, ओके। तो ये जो है ये तुक्के देना ये बिल्कुल सही नहीं है। इंटरव्यूअर समझ जाएगा फौरन कि आप जो है कहानी बना रहे हैं एंड वेस्ट देयर टाइम,
ओके वो ये नहीं चाहते, वो पॉइंट टू पॉइंट आंसर चाहते हैं। और अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप इवेंचुअली सही आंसर देंगे। ओके तो उस चीज़ को अवॉइड करें। ऐसा नहीं करें कि अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप देने की कोशिश करें। डोंट ट्राई टू वेस्ट देयर टाइम बाय गिविंग द रॉन्ग आंसर्स, गिविंग द रॉन्ग आंसर्स। ओके रादर आप क्या कर सकते हैं, पहले ही कह दें इंटरव्यूअर से कि सर मुझे इसका आंसर नहीं पता। हाँ पहले ही कह दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दिस शोज योर ऑनेस्टी दैट इफ यू डोंट नो द आंसर यू आर सेइंग टू द इंटरव्यूअर दैट सर आई डोंट नो द आंसर, could you ask me another question? Okay, and this is a very good thing, क्योंकि दिस शोज योर ऑनेस्टी। और इंटरव्यूअर को पता हो कि भाई बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है। बच्चे को अगर नहीं पता है तब भी वो ये कह रहा है कि सर मुझे नहीं पता, वो ये नहीं कह रहा है कि नहीं मुझे पता है, मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ ना। झूठ नहीं बोलना है आपको, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। आप दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि सर कुड यू आस्क मी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो दिमाग में रखने का है वो ये है कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसी सिचुएशन के बारे में, इंटरव्यूअर ने कुछ सिचुएशन आपको बना के दी कि इस सिचुएशन में आप कैसा बिहेव करेंगे, केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया अकॉर्डिंग टू अब्दुल्लास फील्ड, कॉमर्स फील्ड। ओके तो उसने इस तरह का क्वेश्चन दिया और आप उस सिचुएशन से आज तक गुजरे ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में? आप ये कर सकते हैं कि आपने जिस बंदे को उस सिचुएशन में देखा है और उससे ऑब्जर्वेशन ली है कि ये इसने उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करा, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करा, आप उसका आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके अगर इंटरव्यूअर आपसे किसी सिचुएशन के बारे में क्वेश्चन पूछे, किसी केस स्टडी के बारे में क्वेश्चन पूछे तो ओके। एंड द लास्ट थिंग इज, अगर आपको आंसर पता है और आप श्योर हैं कि जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, इंटरव्यूअर ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा मुझे वो आंसर पता है, मगर आप कंफ्यूज्ड हैं, 90% आप कॉन्फिडेंट हैं मगर 10% आपको कंफ्यूजन है कि यार ये सही होगा या नहीं होगा, और आप थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं उस आंसर को सही से बोलने के लिए इंटरव्यूअर के सामने। I would like to give the answer in the last. So आप ये कह सकते हैं इंटरव्यूअर से, सर could you ask me this question at the end of the interview, the same question at the end of the interview, no problem, कुछ नहीं होगा। वो कहेगा कोई बात नहीं, मैं आपसे ये क्वेश्चन एट द एंड पूछ लूंगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पता तो आप हर क्वेश्चन के बारे में ये कह रहे हैं कि सर could you ask me this question at the end of the interview? No, this will not be considered. Okay, तो इस बात को ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हम आपको एक बार और समराइज कर दें। सबसे पहले अपने माइंड को नेगेटिव थिंकिंग से अवॉइड करना है। नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करने के लिए हम आप अपने जो पुरानी चैलेंजेस और अचीवमेंट्स हमने फेस करें हम उनको रियलाइज़ कर सकते हैं अपने दिमाग में कि यार मैं जो हूँ गुड हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बेकार हूँ। आई हैव डन अ लॉट इन माई पास्ट, और वो चीज़ सोचने के बाद में आपको एक तरह से पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर आई जाएगी। अनदर थिंग इज दैट मेंटेन अ गुड आई कॉन्टैक्ट, मेंटेन अ गुड आई कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यूअर इवन when you are in the virtual interview. Try to make the eye contact with the interviewer. Okay, another is prepare stories of achievements and challenges that you have faced throughout your life. Okay, जो challenges और stories which are relatable to the, जो आप प्रेजेंट कर सकते हैं इंटरव्यूअर के सामने, उन स्टोरीज और चैलेंजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए पूरा का पूरा। ओके, और प्रिपेयर्ड होना चाहिए वो पहले से। ट्राई टू टेक पॉजेस, डोंट बी मच फास्ट इन स्पोकन इंग्लिश, ट्राई टू टेक पॉजेस, try to give your answer and another point is have some questions to ask at the end. Okay, और वो सारे questions हमने आपको बता दिए थे। और at the another point is carry out a mock interview with your friends or with your relatives so that it will build the confidence okay, in you. Another is if you don't know the answers, what you can do at the time of job interview, and we have told you that what you have to do. Okay, definitely. तो ये सारी बातें हमें स्ट्रेटजीज दिमाग में रखनी है अगर हम जो है इंटरव्यू दे रहे हैं, और अगर हम इन सारी स्ट्रेटजीज को अपनाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा और हम अच्छी तरह से इंटरव्यू दे सकेंगे। ठीक है।